जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 मई को दोपहर के 12:30 बजे 2023 का यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन जब आप 10वीं और 12वीं क्लास का अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर रिजल्ट में FAIL या FLDTH लिखकर आ रहा है। अब FAIL और FLDTH लिखकर क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। पूरी जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ, दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊँगा। FAIL कब लिखकर आता है और FLDTH लिखकर कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी के साथ में। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर रिजल्ट में कुछ इस तरह से लिखकर आता है FLDTH और इस तरह का आपका आ रहा होगा। 2 विषय में, 3 विषय में, 4 विषय में इस तरह का आ रहा होगा। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट होगे तो यहाँ पर हैज नहीं आ रहा होगा, हैज को आप भूल जाइए, ठीक है। FLDTH इस तरह का लिखकर आ रहा होगा आपके में, ठीक है। और किसी के में FLDTH की जगह पर FAIL भी लिखकर आ रहा होगा, लेकिन FAIL बहुत कम स्टूडेंट के में लिखकर आता है, केवल FLDTH लिखकर ही आता है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। देखिए दोस्तों, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपकी जो मार्कशीट है आपको पता है 2 भागों में डिवाइड की गई है। 2 भागों में, एक तो आपकी थ्योरी मार्क होते हैं, एक आपके प्रैक्टिकल या इंटरनल मार्क होते हैं। आपको पता होगा वो आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। उस 100 नंबर को लेकर यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। आपका थ्योरी पेपर यानी कि जो मेन एग्जाम होता है 10th क्लास में 75 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर 25 नंबर का होता है, आप सभी को पता होगा। इस तरह से पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। चलिए मैं यहाँ पर पूरी जानकारी बता देता हूँ। देखिए 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट होंगे उनका पेपर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से 75 नंबर का आपको थ्योरी पेपर यानी कि जो आप देने जाते हैं वो होता है, यानी जो मेन एग्जाम होता है वो होता है, और 25 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर होता है टोटल, और इस 100 नंबर के पेपर में आपको 33% पासिंग मार्क लाना जरूरी होता है, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपको लाने होते हैं, आपको पता है। लेकिन इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके लाना होता है। जब 75 नंबर का आपका मेन एग्जाम होता है उसका 33% आपका 24.75 होता है, और जो 25 नंबर वाला पेपर होता है उसका 33% 8.25 होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो फिर आपका पूरा कितना हो जाता है, आपका 33 नंबर ही हो जाता है। इसलिए वो मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, उसमें 33 नंबर लाने होते हैं, लेकिन इसको अलग अलग भागों डिवाइड करके 24.75 8.25 लाना होता है। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे आप तो 12th क्लास का पेपर 2 तरह से हो रहा है इस बार, आपको पता है 2023 में 2 तरह से आपका पेपर हो रहा है। कोई पेपर 70+30 का हो रहा है, यानी कि 70 का मेन एग्जाम और 30 का प्रैक्टिकल हो रहा है, और कोई पेपर ऐसे हैं जो 80+20 का हो रहा है, 80 का मेन एग्जाम और 20 का प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें भी दोस्तों वही रूल लगेंगे, 33% लाना है, 70+30 का 33 नंबर लाना है। अगर 70 का अगर हम 33% निकालें तो 23.10 मेन एग्जाम का हो गया, और 30% हो गया, और सॉरी 30 का हो गया 33% 9.90 नंबर। ऐसे 80 का 26.40 होता है, और 20 का आपका 6.60 होता है। तो ये आपके पासिंग मार्क होते हैं, इतने नंबर आपको लाने होते हैं तभी आप पास हो गए। अगर इससे कम आपके नंबर आते हैं तो फिर आप फेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन फेल होने के भी यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपके 24.75 या 8.25 यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं इनसे अगर 4 नंबर के अंदर आ रहे हैं, जैसे 24.75 20 से लेकर 24.75 के बीच में आ गए, या 8.25 से थोड़े से कम, 1 नंबर कम आ गए, 2 नंबर कम आ गए, तो फिर क्या करते हैं, इनको बढ़ा दिया जाता है। एक विषय में बढ़ाकर आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका 10th क्लास में 2 विषय में अगर कम नंबर आते हैं और 12th क्लास में अगर 2 विषय में कम नंबर आ रहे होते हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। ग्रेस आपको केवल 4-5 नंबर का ही एवरेज निकाल कर दिया जाता है। ग्रेस तब लगता है जब 4 विषय में पास और 1 विषय में फेल हो रहे होते हैं, ठीक है। टोटल 5 विषय होते हैं आपके, जो 6 विषय होते हैं उनमें से 5 विषय में पास हो रहे तो 1 विषय में फेल होता है, आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम नंबर ला रहे हैं 2 विषय में या 3 विषय में तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। 2 विषय में 10th क्लास में और 12th क्लास में 1 विषय में सप्लीमेंट्री देकर पास कर दिया, सप्लीमेंट्री देकर आपसे फिर से एग्जाम करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके 10th क्लास में 2 से ज़्यादा विषय में नंबर कम आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा विषय में यानी कि 3 विषय में नंबर कम आ रहे हैं, और 12th क्लास में 2 विषय में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, यानी कि जो पासिंग मार्क रखा गया है इनसे काफ़ी ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 14, 12, 10, 9, 8, इस तरह से पासिंग मार्क से बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं 10th में 3 विषय में, 12th में 2 विषय में, तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब चलिए उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं 12th क्लास का रिजल्ट बता देता हूँ। अगर आप 12th क्लास में 1 विषय में कम नंबर लाते हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा कम विषय में कम नंबर लाते हैं तो फिर आपको क्या किया जाता है, फेल किया जाता है, और वहाँ पर फेल
तो कर दिया जाता है और FLDTH लिख कर दे दिया जाता है। अब दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में नंबर कम लाते हैं, जो पासिंग मार्क मैंने बताया उनसे दोनों में कम नंबर लाते हैं तो फिर FAIL लिख कर आता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में तो पास हो जाते हैं, जो पासिंग मार्क रखा गया था प्रैक्टिकल उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हैं, जो जैसा कि देख पा रहे हैं इनका जो पासिंग मार्क रखा गया है यहाँ पर 16 नंबर, काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आ गए हैं इनके, और इनका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके भी पास कितने ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, और 2 विषय में कम नंबर आ रहे हैं तो फिर क्या होता है कि इनको फेल कर दिया जाता है। जब प्रोजेक्ट में पास हो जाते हैं और थ्योरी में फेल होते हैं तो FLDTH यानी कि फेल्ड इन थ्योरी, FLD का मतलब हुआ फेल्ड और TH का थ्योरी। लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल होते हैं, दोनों में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो फिर आपको FAIL लिख कर दिया जाता है। FLDTH फेल्ड इन थ्योरी, इसमें पास हैं इसमें फेल हैं तो फिर FLDTH लिख कर दिया जाता है। अब मैं आपको 10th क्लास का भी यहाँ पर बता देता हूँ पूरा। देखिए 2 विषय में 10th क्लास में 2 विषय में कम नंबर आते हैं तो सप्लीमेंट्री दे दी जाती है और फिर आपको एक मौका दिया जाता है पास होने का। लेकिन अगर आपके 2 विषय से ज़्यादा 10th क्लास में कम नंबर आते हैं तो फिर क्या किया जाता है, फेल किया जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं इनके 4 विषय में या 3 विषय में यहाँ पर इनका कम नंबर आए हैं तो इनको फेल कर दिया गया है। और इनका FLDTH लिख कर क्यों आया है, क्योंकि ये थ्योरी में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए हैं इन विषय में, इसलिए जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें 13 इसमें 20 तो पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ गए। और अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल में यहाँ पर पास हैं तो इसलिए FLDTH, अगर प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते तो फिर FAIL लिख दिया जाता। तो उम्मीद करता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी आपके डाउट है मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए